स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत पाठशाला में पर्यावरण प्रदूषणं पढ़ेंगे। सम्प्रति अस्मिन् विश्वे मानव सभ्यतायाः समक्षं पर्यावरण प्रदूषणं मुख्य समस्या वर्तते। अब इस विश्व में मानव सभ्यता के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण मुख्य समस्या है। मानवं परितः यत् जलम पृथ्वी प्रकाशः वायु च विद्यते। मानव के चारों ओर जो जल पृथ्वी प्रकाश वायु है तत्सर्वं मिलित्वा वही सब कुछ मिलकर पर्यावरण कहलाता है। परि प्लस आवरणम इति पर्यावरणम, ये संधि विच्छेद दे रखा है। परि प्लस आवरणम, चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। इदानीम यथा समयम वृष्टि न भवति, अब जो समय पर वृष्टि मतलब समय पर बारिश नहीं होती है। आतपः प्रचंडतरः भवति, गर्मी प्रचंडतर होती है मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। शीत प्रकोपो च अधिकः भवति, ठंड का प्रकोप अधिक होता है। संपूर्ण विश्व में ऋतुचक्रस्य अनिश्चिता स्थिति अस्ति। संपूर्ण विश्व में ऋतु चक्र की अनिश्चित स्थिति है। अतिवृष्टि भारी वर्षा, अनावृष्टि सूखा, हिमपात बर्फ का गिरना, हिम मतलब बर्फ, पात मतलब बर्फ का गिरना, भूस्खलन मतलब जो जमीन का धंसना, जो जमीन का खिसकना या धंसना। इसको देखकर वैज्ञानिकः चिंतिता अस्ति। यह देखकर अतिवृष्टि अनावृष्टि हिमपात भूस्खलन इस प्रकार इसको देखकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। प्रकृतो एतादृशेन परिवर्तनेन प्राणिनः पीड़िता सन्ति। प्रकृति की इस प्रकार का परिवर्तन से, प्रकृति के जो इस प्रकार के परिवर्तन से प्राणी पीड़ित हैं। विपुलम धनम जीवनम च नश्यति, और अत्यधिक धन और जीवन का नाश होता है। प्रदूषणस्य मुख्यतः चत्वारः भेदाः सन्ति। प्रदूषण का मुख्यतः 4 भेद होते हैं। प्रदूषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। भूमि, वायु, जलम, ध्वनि। भूमि, वायु, जल और ध्वनि। वनानां स्थाने भवनानि, उद्योगा, यंत्रशाला, नूतन मार्गा च निर्मीयन्ते। वनों के स्थान पर भवन, उद्योग, यंत्रशाला बनना और नूतन नए नए मार्गों का निर्माण हो रहा है। अर्थात वनों को काट कर वनों के स्थान पर भवन, उद्योग और प्रयोगशालाएं, जो यंत्रशालाएं होती है, और नूतन मार्ग, नए नए मार्ग निर्मित हो रहे हैं। आधुनिक का नाम परमाणु अस्त्र जो कहते हैं, रासायनिक अस्त्र आदि नाम परीक्षणेनापि धरा प्रदूषिता भवति। आधुनिक जो परमाणु अस्त्र हैं, जो रासायनिक अस्त्र हैं, इनके जो परीक्षण होते हैं, परमाणु अस्त्र और रासायनिक अस्त्र आदि इनके जो परीक्षण होते हैं, उनसे पृथ्वी प्रदूषित होती है। उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च उत्सर्जितेन धूमेन वायु प्रदूषिता भवति, और उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है। नदीषु विषाक्तानाम् अपशिष्टानां क्षेपणेन च जले प्रदूषणं वर्धते, और नदियों में जो विषाक्त विषैले अवशेषों को फेंकने से, विषैले अवशेषों को नदियों में फेंकने से जल में प्रदूषण बढ़ रहा है। वर्धते मतलब बढ़ रहा है। यंत्राणां द्रुतगमनानां यानानां च कोलाहलेन ध्वनि प्रदूषिता भवति, और यंत्रों के और तेजी से जाने वाले यानों के, वाहनों के कोलाहल से ध्वनि प्रदूषित होती है। प्रदूषेण जना उदर रोगेण, श्वास रोगेण, ज्वरेण च पीड़िता भवन्ति, और इन प्रदूषणों से लोगों को उदर मतलब पेट का रोग, श्वास का रोग और बुखार से पीड़ित होते हैं। मतलब प्रदूषण से लोग पेट के रोग से, श्वास के रोग से और बुखार से पीड़ित होते हैं। एतासानां समस्यानां समाधानाय सर्वत्र वृक्षारोपणीया। इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी जगह वृक्ष को रोपणीया मतलब वृक्ष को हमें उगाने चाहिए, वृक्ष को हमें
रोपणी करना चाहिए, मतलब उगाने चाहिए, वृक्ष हमें उगाने चाहिए। उर्वरकाणां प्रयोग न्यूनः कर्तव्य, और खादों का प्रयोग न्यूनतम करना चाहिए। दूषित पदार्थानां क्षेपणं नदीषु न करणीयम, और दूषित पदार्थों को नदियों में फेंकना नहीं चाहिए। वनानां पर्वतानां च संरक्षणं करणीयम, और वनों और पर्वतों का संरक्षण करना चाहिए। इन उपायों से पर्यावरण सुरक्षित होता है। एते उपाये पर्यावरण सुरक्षितं भविष्यति। इन उपायों से पर्यावरण सुरक्षित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघेन विश्व स्वास्थ्य संघटेन च पर्यावरण रक्षार्थं प्रतिवर्षं पर्यावरण दिवस आयोज्यते। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर्यावरण के रक्षण के लिए हर वर्ष पर्यावरण दिवस का आयोजन करते हैं। अस्माकं देशे अपि, और हमारा देश भी पर्यावरण प्रदूषण को निवारण के लिए, मतलब दूर करने के लिए, हमारे देश ने भी पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए सर्वकारेण स्वच्छ भारतम, एक स्वच्छ भारत और गंगा नदी स्वच्छता अभियान को चलाया हुआ है। मतलब हमारे देश ने भी पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए स्वच्छ भारत और गंगा नदी स्वच्छता अभियान चलाया है। एते सत्प्रयासे, और इन्हीं सत्प्रयासों से पर्यावरणे संतुलन भविष्यति, पर्यावरण का संतुलन होगा। मानव सभ्यताया संरक्षणार्थं स्वास्थ्य संवर्धनाच पर्यावरण संरक्षणम अनिवार्यम अस्ति। मानव सभ्यता के संरक्षण के लिए और स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए पर्यावरण की संरक्षणता आवश्यक अनिवार्य है। पर्यावरण का संरक्षण अनिवार्य है। किसके लिए? मानव सभ्यता के संरक्षण के लिए और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पर्यावरण की पर्यावरण का संरक्षण अनिवार्य है। तदेव इदं वचनम सम्यक भविष्यति, इसलिए यह वचन ठीक ही कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि मतलब कल्याण, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी, माँ कश्चित् मतलब कुश्चित मतलब कोई, माँ यानी नहीं, कोई भी दुखी नहीं हो। चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। स्वास्थ्यस्य जीवनस्य कृते किम आवश्यकम् अस्ति? स्वस्थस्य जीवनस्य, स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वस्थ जीवन के लिए क्या आवश्यक है? सुंदर भवन, स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण, मोटर यानम, तो स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है। वृक्षा दिवसे प्राणवायुम त्यजन्ति, वृक्ष जो दिन में प्राणवायु त्याग करते हैं। तो इसका हमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि वृक्ष दिन में क्या त्याग करते हैं, क्या छोड़ते हैं? तो क्या के लिए किम, ये किम वर्ड आएगा। के पर्यावरणम दूषितम न संजातम, किनसे पर्यावरण दूषित नहीं होगा? तो हमने आगे पढ़ा है कि वनों से पर्यावरण, वने है पर्यावरणम दूषितम न संजातम। अस्माभिः वनानां स्थाने भवनानि किमर्थं निर्मीयतम, हम वनों के स्थान पर भवन क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि हमारी आवश्यकता पूरी के लिए। तो जलम अवशोषितम, प्रकृतिम प्रत्यावर्तम, पर्यावरण दूषितम, नहीं, स्व आवश्यकता पूरितम। तो ये है अपनी आवश्यकता को पूरित करने के लिए, पूर्ति करने के लिए। ठीक है। मलिनताया परिष्कारे करणीयः, मलिनताया परिष्कारे करना, मलिनता को परिष्कार करना चाहिए। कैसे परिष्कार करेंगे मलिनता का? तो सहयोग करणीय, सहयोग से करेंगे। तो यहाँ आएगा सहयोग। अस्माभिः महती हिंसा कृता, हम पर अत्यधिक हिंसा की है। अस्माभिः, हमने अत्यधिक हिंसा की है। तो ये यहाँ पे क्या होगा? किस पे महती हिंसा कृता? तो पर्यावरणस्य। वृक्षाणाम निरंतरम भवति, निरंतर क्या हो रहा है वृक्षों का? तो निरंतर काट रहे हैं जिसको, तो कौन सा वर्ड आएगा इसमें? कर्तनम।
द्रुतगमिनाम यानानाम ध्वनिना, जल्दी तेज जाने वाले से, द्रुत मतलब तेज जाने वाले जो यान है, वाहन है, उनकी ध्वनि से कौन सा प्रदूषण होता है? तो वातावरण प्रदूषण होता है। वनानाम सुरक्षा परम कर्तव्यम, वनों की सुरक्षा परम कर्तव्यम क्या है? किसका परम कर्तव्यम? अस्माकम, हमारा। अब मूल शब्द लिंग लिखिए। पादप में मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है इसका पादप। और लिंग कौन सा है पादपाह में? तो पादपाह में लिंग है पुरलिंग, पुरलिंगम। ग्रामाणाम में ग्राम शब्द है और क्या लिंग है? पुरलिंग। नगरेशु, नगरों में, नगर में कौन सा है? नगर शब्द है और नगर जो है एक नपुंसक लिंग है, तो हम क्या लिखेंगे? नपुंसक लिंगम। वृक्षाणाम, वृक्ष शब्द है, जैसे शब्द से पता चल रहा है वृक्ष शब्द है और पुरलिंग, पुरलिंगम, पुरलिंग शब्द है ये वृक्ष। सर्वे में सर्व शब्द है और पुरलिंग सर्व है। वायु में वायु शब्द है और वायु जो है वो उकारांत पुरलिंग है, तो इसको भी हम पुरलिंग ही लिखेंगे। अब एक पदेन उत्तरतम केशाम प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यम, किसका प्रयोग न्यून करना चाहिए, कम करना चाहिए? तो हमें पता है खादों का प्रयोग। खाद को संस्कृत में क्या बोलेंगे? उर्वकाणाम, उर्वकाणाम प्रयोग। केशाम की जगह उर्वकाणाम आ जाएगा। उर्वकाणाम प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यः। अस्माकं रक्षा कदा भवति, हमारी रक्षा कब होगी? तो हमारी रक्षा तभी होगी जब पर्यावरण की रक्षा होगी। तो कैसे लिखेंगे? इस कदा की जगह आ जाएगा अस्माकं रक्षा पर्यावरणस्य, पर्यावरणस्य रक्षायां, रक्षायां भवति। हम प्रदूषणस्य कति भेदा सन्ति, पर प्रदूषण के कितने भेद हैं? तो हमें पता है प्रदूषण के 4 भेद हैं। तो हम क्या लिखेंगे संस्कृत में? तो चत्वारः, कति की जगह चत्वारः आ जाएगा। का समस्या निरंतरम वर्धते, कौन सी समस्या निरंतर बढ़ रही है? तो का क्या आ जाएगी? हमें पता है कि पर्यावरण, पर्यावरणम, पर्यावरण प्रदूषणस्य समस्या, पर्यावरण प्रदूषणस्य समस्या निरंतरम वर्धते। अस्माकं जीवनस्य आधार का, हमारे जीवन का आधार क्या है? तो हमारे जीवन का आधार है पर्यावरण। तो कह की जगह आ जाएगा पर्यावरण। हमारे जीवन, अस्माकं जीवनस्य आधार पर्यावरण। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अस्माकं जीवनस्य आधार पर्यावरण अस्ति। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। नीम एक औषधीय वृक्ष है, तो निम्बः एक औषधीय, तो एकः औषधीय, औषधीः वृक्षः अस्ति। पूर्ण विराम। वृक्ष हमें फल देते हैं, तो वृक्षाः हमें फल देते हैं, तो दान योग्य में क्या आएगा? देना, देने के योग्य में क्या आएगा? वृक्षाः अस्मभ्यम, चतुर्थी लगेगी यहाँ पे, अस्मभ्यम, वृक्षा अस्मभ्यम फलानि देना यच्छन्ति।
तुलसी के पौधे से अनेक रोग दूर होते हैं। तो पौधे को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? पादप। तो तुलसी पादपेन, पादपेन, तुलसी पादपेन, प में एक ही मात्रा आएगी, पादपेन। तुलसी के पौधे से अनेक रोग दूर होते हैं। तो अनेक को क्या लिखेंगे? अनेकानी रोगाणी नष्टाणी। नष्ट होते हैं या दूर होते हैं? तो नष्टाणी भवंती, होते हैं, पूर्ण विराम। वन और वृक्ष संरक्षण के योग्य हैं। वन और वृक्ष, तो वना, वृक्षा, और के लिए क्या आता है? च। वना वृक्षा च, वनाः वृक्षाः, विसर्ग आएगा दोनों में। वना वृक्षाः च संरक्षणीय, संरक्षणीय, क्षणीयम, संरक्षणीयम। संरक्षणीयम, संरक्षण जैसे हम लिखते हैं तो णी में ई की मात्रा आ जाएगी इसमें, संरक्षणीयम। संरक्षणीयम। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। तो पर्यावरणस्य सुरक्षा, अस्माकं, हमारा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? अस्माकं, अस्माकं कर्तव्यम, कर्तव्यम अस्ति, हे के लिए अस्ति। ठीक है, ये हो गए हमारे संस्कृत के वाक्य। अब हम नीचे रंगीन पदों को, जो नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन पदों को शुद्ध करके लिखिए। बालकः चित्राणि पश्यितुम् इच्छति। अब इस पश्यितुम के लिए, पश्यितुम मतलब भी देखना होता है, परंतु यहाँ पे वर्ड आएगा द्रष्टुम। तो हम यहाँ लिखेंगे, वैसे ही लिख देंगे बालक चित्राणि, और इसकी जगह हम लिख देंगे द्रष्टुम, द्रष्टुम इच्छति। अहम पादपान अवश्यम रोपिष्यामः। हम पौधों को अवश्य, रोपिष्यामः मतलब लगाएंगे, तो अवश्य लगाएंगे। अब रोपिष्यामः जो वर्ड है वो द्वितीया में लगती है विभक्ति। अहम आवाम वयम जो है वर्ड वो बहुवचन में लगती है, रोपिष्यामः, और अहम के साथ क्या लगेगा? मी। तो यहाँ पे रोपिष्यामि लगेगा, रोपिष्यामि, क्योंकि अहम के साथ मी लगता है, रोपिष्यामि। अहम पादपान अवश्यम रोपिष्यामि। वृक्षा अस्माकं रक्षकः सन्ति। तो वृक्षा एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो रक्षकः नहीं आएगा। वृक्षा अस्माकं रक्षकः, ये वर्ड भी बहुवचन आएगा। रक्षकः सन्ति, विसर्ग लगा दो, रक्षका सन्ति। सीता रामेण सह वनम गतवान। सीता राम के साथ वन को गई। तो सीता के लिए गतवान नहीं आएगा, सीता स्त्रीलिंग है तो गतवती। इस प्रकार हमारे एक्सरसाइज हुए, 10th लेसन हुआ है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय।